सावन महीने की कथा, भोलेनाथ की महिमा। एक गांव में एक बूढ़ी माई और उसका बेटा रहते थे। वह खेतों में खूब मेहनत करते थे। बूढ़ी माई ने सोचा अब बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। उसने एक अच्छी लड़की देखकर बेटे की शादी करवा दी। उसकी बहुत सुशील और संस्कारी थी। वो महादेव की परम भक्त थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा अर्चना करती थी। कुछ महीने बाद सावन का महीना आ गया। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, मैं प्रतिदिन मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाना चाहती हूँ। उसकी सास बोली, तुम घर पर ही पूजा कर लेना, मंदिर जाने से वक्त बर्बाद होगा। उतने समय में तुम घर का काम निपटा लोगी। ऐसा सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। वो रोज कुएं से पानी भरने जाती थी, तो उस दिन भी वह कुएं से पानी भरने गई। रास्ते में उसने दो लड़कियों को हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाते हुए देखा। वह उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहाँ जा रही हो? लड़कियां बोली, हम मंदिर जा रहे हैं। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? बहू ने बताया कि मैं भी मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास नहीं जाने देती। ये बात सुनकर वे लड़कियां बोली, तुम रोज इसी समय पानी भरने आया करना, जिससे तुम हमारे साथ मंदिर जा सकोगी। बहू बोली, पर मैं घर से थाल सजाकर नहीं ला सकती, मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, तुम हमारी थाली से ही पूजा कर लिया करना। वह बहुत खुश हो गई। प्रतिदिन वो उसी समय पानी लेने जाने लगी, जिससे वो उन लड़कियों के साथ मंदिर जा सके। सावन का आखिरी दिन आया। तब बहू ने सोचा, आज तो मुझे कुछ अपना शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसने अपनी नाक की नथ निकालकर उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। घर आकर वो अपनी सास से दूर दूर रहने लगी। उसकी सास ने फिर भी उसको देख लिया और उससे पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं पता माँ जी, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने पूछा, आज तुम कहाँ गई थी? वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, पहले कुएं में पानी लेने, उसके बाद उपले थापने गई थी। वो दोनों नथ ढूंढने के लिए उपले निकालने लगी, लेकिन दोनों के उपले हटाने पर दोनों के उपलों में नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक थी, दो कैसे हो गई? तब दोनों ने सारे उपले हटाए तो सब में से नथ निकली। सास ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तब बहू ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं रोज शिव मंदिर पूजा करने जाती थी, आज मैंने अपनी नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। यह शिव जी की पूजा का ही फल है। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास बोली, अगले साल सावन में हम दोनों ही पूजा करने साथ चलेंगे। फिर अगले सावन में दोनों सास बहू ने साथ पूजा पाठ की। इससे उनके घर में खूब रुपया पैसा हो गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे भोलेनाथ ने उस सास और उसकी बहू को दिया, वैसे ही भोले की पूजा करने वाले सबको दे। जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।